नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर आप लोगों ने अगर निवेश किया है या फिर किसी भी सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है, तो जो आरबीआई की पॉलिसी गाइडलाइंस आई है, जो नई पॉलिसी गाइडलाइंस है, उससे आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ेगा और आने वाले समय में मार्केट में क्या इसका असर दिखता हुआ दिखेगा। देखिए, आप एक चीज समझिए कि इस वक्त आरबीआई ने अपने पॉलिसी, खास करके सीआरआर पॉलिसी, जो कैश रिजर्व रेशियो है, इसमें चेंज किया है काफी बड़ा। 4.5% का कैश रिजर्व रेशियो जो आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है कमर्शियल बैंकों के लिए। यहां पीएसयू बैंक्स की बात नहीं चल रही है, ये कमर्शियल बैंक के लिए जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं। ये 4.5% को घटा करके इसमें 0.50% का एक घटाव करके 4% पे आरबीआई ने रखा है। अब इससे इन बैंक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उससे हमारी लाइफस्टाइल पे क्या फर्क पड़ेगा और इकोनॉमी में क्या बूस्ट होगा, इस चीज को आप समझ लीजिए। क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को अच्छा रिटर्न देना है, आगे जाके अच्छी रिकवरी होनी है, तो इस चीज को आपको समझना होगा कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो पूरा लोन बुक पे चलता है। जो लोन बुक पे बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, वो लोन कहां से प्रोवाइड किया जाता है? बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को। तो उसमें 90% तो वो लोन अपने कैश रिजर्व रेशियो, मतलब बैंक के पास जो हमारे ही पैसे जमा है, उसमें से 90 to 95% जो पैसा है वो बैंक एज अ लोन अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराता है और वो पैसा क्लाइंट्स के थ्रू मार्केट में इवॉल्व होता है। अब इस चीज में जो गवर्नमेंट का, जो आरबीआई का पॉलिसी था, वो अभी तक 5% हुआ करता था, जो पिछले एक साल में उसे 4.5% पे लाया गया और अब आज के दिन पे इसे 4% पे लाया गया है। तो इस चीज को समझिए कि ये है क्या। देखिए, मार्केट में जैसे इन्फ्लेशन अभी बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ थोड़ी कम आई है, और उसके बाद अगर मार्केट की इन्फ्लेशन बढ़ने में और जीडीपी ग्रोथ कम आने में, ये दोनों ही मार्केट के लिए खराब खबर है। लेकिन इसी बीच में एक छोटी सी अच्छी खबर ये आई थी कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो अपने ऑल टाइम हाई 1,80,000 करोड़ के पार गया है। वो भी एक क्वार्टर की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो जीएसटी कलेक्शन का जो एक अच्छा न्यूज आया, इसके वजह से मार्केट स्टेबलाइज है और ऊपर से एक हफ्ते में ये 300 पॉइंट का ऊपरी चढ़ाव देख के 24,500 के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। अब यहां पे एक खराब खबर, एक अच्छी खबर और उसके बीच में एक न्यूट्रल खबर, जो और इन्हीं खबरों के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 0.5% कैश रिजर्व रेशियो में कट किया है, इससे अब क्या इंपैक्ट होगा? इससे ज्यादा कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में जो कैश फ्लो है, जो मार्केट में लिक्विडिटी है, वो बढ़ेगी और 1,06,000 करोड़ के जितना आसपास का अमाउंट मार्केट में आ सकता है। मतलब बैंक्स के पास अगर टोटल डिपॉजिट कस्टमर्स का 1,000 रुपए है, तो वहां पे अभी तक 45 रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एज अ रिजर्व रहता था, उसे बैंक क्रेडिट के तौर पे नहीं दे सकती थी। लेकिन अब वो चीज थोड़ी सी कम करके 40 रुपए तक कर दिया गया है। इससे पर्टिकुलर बैंक्स पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सारे बैंक्स का ओवरऑल डिपॉजिट कलेक्शन और 0.5% की जो पूरी ग्रोथ है, जो 1,00,000 करोड़ से ऊपर जा रही है, अगर ये मार्केट में फ्लो होती है आने वाले कुछ दिनों में एज अ लोन और जो बैंक्स की तरफ से सर्विस प्रोवाइड होती है वहां पे, तो इकोनॉमी में 1,00,000 करोड़ तक आ सकता है। तो इन सब छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आरबीआई, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित तो इन सब छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आरबीआई इकोनॉमी में जो लिक्विडेशन है, जो कैश का फ्लो है, वो बनाए रखने देना चाहती है। क्योंकि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में अभी कुछ इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। जीडीपी के ग्रोथ में थोड़ा सा समय लग सकता है। हालांकि जीडीपी का ग्रोथ कम इसलिए आया क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले जो 1 से 2 क्वार्टर गए हैं, वहां मानसून का इफेक्ट रहा है बहुत ज्यादा। जो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफी ज्यादा प्रेशर में रहा है, या फिर जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी शेयर हैं वो रहे हैं दबाव में। और ज्यादातर फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स का या लार्ज कैप मिड कैप के जितने भी शेयर्स हैं, उन सबका क्वार्टर रिजल्ट भी मिला जुला आया, ना तो बहुत अच्छा ना बहुत ही खराब। तो जब इन सब पर्सपेक्टिव पे हम देखेंगे तो वहां मार्केट का गिरना और मार्केट में आया हुआ जीडीपी का जो स्लो ग्रोथ है वो दिखता है। और इन्फ्लेशन की रही बात, तो महंगाई दर तो वैसे भी बढ़ रही है। महंगाई का एक ऐसा सुझाव है कि जो इन्फ्लेशन 6.5 पे चल रहा है, उसमें हर साल 10% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन गवर्नमेंट इसे 6 से 7% बताती है। अब 6 से 7% की महंगाई गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ना और जीडीपी ग्रोथ 5-5.5% आना, तो ये एडजस्टमेंट जो है, ये फ्लो सही नहीं बैठाता है। मतलब 6 रुपए का खर्च और 5.5 रुपए की कमाई, तो ये इन्फ्लेशन ही कहलाता है, जो 1.5% ज्यादा है। अब इस 1.5% को रिकवर करने के लिए 0.5% यहां कैश फ्लो रिजर्व में कम किया गया, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बन सके। अब आपके पोर्टफोलियो में जो बैंकिंग शेयर्स है, सबसे पहले इस पे इंपैक्ट आएगा। हालांकि ये न्यूज बाहर आते ही बैंकिंग शेयर्स, पीएसयू शेयर्स में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। बैंक्स अपने ग्रीन निशान पे बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी एक ऐसी हाइप वाली न्यूज
नहीं है जिसके वजह से बैंकिंग शेयर्स में कुछ 2-4 या 5% तक का अपर सर्किट या फिर एक अप मूवमेंट देखने को मिले। यहां पे एक स्टेबिलिटी कह सकते हैं कि एक सीसॉ को मेंटेन रखने के लिए इन्होंने एक न्यूट्रलाइज अपना जो वर्डिक्ट है वो दिया है। यहां पे आने वाले समय में हम ये चीज देख सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो कैसा रिटर्न दे रहा है। देखिए, इस चीज को समझने के लिए जनवरी के क्वार्टर तक का इंतजार करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं अपने सारे व्यूवर्स को यही कहता हूं कि मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी यही होता है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 10-10 रुपए करके 10 बार इन्वेस्ट करें। मतलब हर गिरते मार्केट में, हर ऐसे कंसोलिडेट मार्केट में आप इन्वेस्ट करें और एक बार में सारा पैसा ना लगाएं, क्योंकि एक बार में सारा पैसा लगाने के बाद अगर मार्केट वहां से करेक्ट होता है तो भी आपको अफसोस होता है, और अगर मार्केट वहां पे और भी अपॉर्चुनिटीज देके जाता है तो उस समय हाथ खाली हो जाता है, आपके पास पैसे नहीं रहते क्योंकि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है एक जगह पे। इसलिए पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करें, अपने पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स और फंडामेंटल शेयर्स रखें, मिक्स पोर्टफोलियो रखें जहां कुछ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होने ही चाहिए। और म्यूचुअल फंड्स की रही बात, तो मैं पहले भी कहता हूं अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स नहीं है तो आप सेम म्यूचुअल फंड्स का मार्केट में ईटीएफ भी अवेलेबल है, आप ईटीएफ की यूनिट खरीदे ताकि आपको इन द केस ऑफ सेलिंग आपको उतना परेशानी ना हो, आप एज अ शेयर के यूनिट्स की तरह उसे आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी काफी बैंक्स पे अपना जो व्यू है वो बताया है, बहुत सारे वीडियोस बना के, आप चाहें तो चैनल पे जाके उन बैंक्स का देख सकते हैं जिसमें सेंट्रल बैंक है, पीएनबी है, यस बैंक है और भी अदर बैंक्स हैं जिन पे मैंने टाइम टू टाइम वीडियोस बना के। और स्मॉल कैप में एक सबसे ज्यादा हमारे जो क्लाइंट, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनका पसंदीदा स्टॉक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस पे भी हमने काफी वीडियोस बनाया है जहां पे आपको अच्छी इंफॉर्मेशन और अच्छी नॉलेज मिल सकती है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आने वाली और भी अदर जो इन्फॉर्मेटिव न्यूज होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा, आपको पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।